हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद एक और पवित्र दिन के लिए। और आइए, जब हमारे पास अवसर है अपने यीशु मसीह की आराधना करने का, तो अपने दिलों को तैयार करें, उसका स्वागत करें, उसकी तारीफ करें और प्रार्थना के साथ आइए हम अपनी सभा को आरंभ करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए और साथ ही प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। हम मिलकर दुआ करते हैं यीशु मसीह की आज आप हमारे बीच में ऊंचे पर उठें, आज आप हमारे जीवनों में और हमारे घरों में अपनी उपस्थिति के साथ आ जाएं प्रभु जी, आपकी सामर्थ के साथ आप आ जाएं प्रभु जी। और आज हम सबको आपका स्पर्श मिलने पाए और प्रभु हमारे दिलों से आपकी सच्ची आराधना और महिमा हो सके। पूरी सभा को आपके हाथों में देते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। बाइबल में लिखा है भजन 134 में, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते हो उसको धन्य कहो और अपने हाथों को पवित्र स्थान में उठाकर उसको धन्य कहो और तब वो तुमको सियोन से आशीष देवेगा। आज इसी भजन पर आधारित इस गीत को हम गाएंगे, कम ब्लेस द लॉर्ड all ye servants of the Lord who stand by night in the house of the Lord। मिलकर हमारे साथ गाइए। Lift up
स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊं। एक बार फिर से कहेंगे, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊं। यीशु नाम से, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊं, क्योंकि वो योग्य है। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊं, क्योंकि वो पवित्र है। होठों से स्तुति करूंगा यस सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, हो यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आपकी आवाज उठे, होठों से करूंगा यस सर्वदा। यीशु यस हमारा बाप यस यस यस। एक बार फिर से, ओ यीशु मिलकर के अपने दिल की गहराई से यस उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए अपने होठों से उसकी स्तुति करें, केवल गीत में ही नहीं बल्कि प्रकट में अपनी आवाजों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। अपने हाथ उठाकर उसकी स्तुति करें। कम ऑन चर्च, ओ हालेलुया हालेलुया। ओ अलाराबाशे, we bless you, we honor you, क्योंकि आप योग्य हैं। यस, क्योंकि आप पवित्र हैं। हम आपको धन्य कहते हैं। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति निरंतर होती रहे। Yes, we bless your name, we bless your name, we bless your name. होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दाऊद अपने एक भजन में कहता है कि प्रभु मेरे हाथ का उठाना संध्या काल की अनबली के समान हो जाए। When I lift up my hands, प्रभु वो तेरे लिए एक भेंट बन जाए। और ये सच भी है प्रभु के लोगों, जब मैं और आप अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हैं अपने परमेश्वर के नाम में, तो वो एक ऑफरिंग है, वो एक भेंट है। वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है कि हम बस हाथ उठा रहे हैं, बल्कि इट इज एन ऑफरिंग अनटू गॉड। जब मूसा ने अपने हाथ उठाए तो अमालेकी हारने लगे और परमेश्वर की कौम जीतने लगी। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. With all my heart I will worship you, Jesus. I will worship your name. Yes, I worship you, I worship you, I worship you, I worship you, I worship you. Oh, hallelujah, hallelujah. Raja
उसको महिमा मिले हमारे इन शब्दों में, इन गीत की बातों में। जब हमने अंगीकार किया कि यीशु मसीह पवित्र है और वो राजाओं का राजा है, वो सबसे ऊंचा है और सबसे महान है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे सबसे महान भी किया और उसे वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। इफिसियों की पत्री में लिखा है, ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी उसका नाम सर्वोच्च नाम है। ओ हालेलुया, हालेलुया। चर्च, मेरे और आपके पास ये धन्य अवसर है, हम उस नाम को ऊंचा उठाएं, हम उस नाम की तारीफ करें, हम उस नाम को धन्य कहें। हम कहें धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो राजा जो परमेश्वर के नाम से आता है। Blessed is Jesus who comes in the name of the Lord. Oh, taste and see that he is good, and blessed is the man who trusts in him. प्रभु, आज की सुबह, आज की इस आराधना के दिन में प्रभु हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि प्रभु हम किसी और नाम पर नहीं, लेकिन यीशु नाम पर निर्भर हैं। यीशु नाम पर हमारा भरोसा है, यीशु नाम पर हमारी दृष्टि लगी हुई है प्रभु। और आज हम ये दुआ भी करते हैं प्रभु, इस आराधना में जुड़ने वाले प्रत्येक जन को प्रभु आपके इस नाम के द्वारा वो उद्धार, वो चंगाई, वो सामर्थ, वो आशीषें मिल जाए प्रभु जी, जो उनकी आवश्यकताएं हैं प्रभु। Father, in the name of Jesus we come. In the name of Jesus we come, Lord. यीशु नाम में हम आते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती करते प्रभु कि हर एक को आप स्पर्श करें, हर एक को प्रभु अपने प्यार से भरें, हर एक की नीड को आप पूरा करें। जो भी उनकी नीड हो प्रभु जी, आप उसको पूरा करें। और आज ये पूरी आराधना, पूरी सभा प्रभु हम सब के लिए प्रभु वो अद्भुत आनंद की सभा हो जाए प्रभु, जिसमें प्रभु हम आपके जीवन को पाएं, आपके उद्धार को पाएं और आपकी महिमा करने पाएं। आगे के समय को, आपके वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमसे बातें करें प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। लॉर्ड, आप अपने वचन के द्वारा, अपने मुख के शब्दों के द्वारा हम सबको जीवन दें, हम सबको अपनी सामर्थ्य से भर दें। हम सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, लेकिन उससे पहले इस सूचना को आप ध्यान से सुन लें। अगला रविवार फिर से महीने का पहला रविवार होगा और हम सबके पास अवसर होगा कि हम प्रभु की भोज में सम्मिलित हो सकेंगे। सो उसके लिए उसी प्रकार से आप तैयारी रखें। जितने घर में विश्वासी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग आप रोटी और दाखरस का इंतजाम रखें, और अगले रविवार की सभा के बाद फिर से हम लोग मिलकर प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। अब आइए परमेश्वर के वचन में चलें। और आज की सुबह जो बात परमेश्वर ने मेरे दिल में रखी, जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो है यूहन्ना उसके 14वें अध्याय से, जॉन चैप्टर 14। और ये बड़ा मशहूर हिस्सा है। वहां पहली लाइन हम सबको मालूम है, लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। और ये बड़ी सांत्वना देने वाली बात है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही। और जब मैं इस पर अध्ययन करने लगा प्रार्थना पूर्वक, तो मैंने इसको महसूस किया, मैंने इसको इस रूप से देखा कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का कंसर्न था अपने चेलों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने विश्वास रखने वाले लोगों के लिए। क्योंकि यीशु मसीह कुछ ही समय के बाद क्रूस पर जाने वाले थे और उसके बाद वापस स्वर्ग पर जाने वाले थे। सो यीशु मसीह का एक डीप कंसर्न इस चैप्टर में दिखाई देता है। फिर मैं अन्य बाइबल्स में ढूंढने लगा कि अलग अलग बाइबल के जो कंपाइल करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या टाइटल्स दिए हैं इस चैप्टर को। और मैं सोच रहा था कि शायद किसी ने इस तरीके का टाइटल दिया हो जैसा संदेश मैं तैयार कर रहा था। लेकिन जो टाइटल्स मुझे मिले हिंदी बाइबल में आप देख सकते हैं, जो टाइटल दिया गया यूहन्ना 14 को, वो है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। एक इंग्लिश बाइबल में टाइटल दिया गया द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। एक और इंग्लिश बाइबल में टाइटल दिया गया कि ये रैप्चर का पहला मेंशन है। सो बहुत सारे टाइटल्स मिले, लेकिन मुझे
वो टाइटल नहीं मिला जो मैं महसूस कर रहा था इस अध्याय को पढ़ के। ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो टाइटल सही नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बात आप तक प्रेजेंट करना चाह रहा हूं, क्योंकि जब मैंने इसको इस बार पढ़ा तो मुझे दिखाई दिया दिस इज अ डीप कंसर्न ऑफ द लॉर्ड। हमारे प्रभु का अपने चेलों के लिए एक बहुत प्यार भरा कंसर्न था। इसीलिए उसने पहले पद में क्या कहा, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और उसके बाद उसने बहुत सी कंफर्टिंग बातें कही। लेकिन फिर इस अध्याय को खत्म करने से पहले 27वें पद में फिर जीसस रिपीट करता है, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। और जब मैंने 2 बार इस एक ही सी लाइन के मेंशन को देखा, देन आई वॉज वेरी श्योर कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार और कंसर्न था, खासतौर से अपने चेलों के बारे में। आज मैं 5 बातें आपके साथ इसी अध्याय से बांटना चाहता हूं, और ये 5 बातें उसका प्रीफिक्स होगा, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। यीशु मसीह का यही विचार कि मेरे जाने के बाद मेरे चेले परेशान ना हो जाएं, मेरे लोग घबरा ना जाएं, मेरे लोग विश्वास से पीछे ना हट जाएं। दैट वाज द मेजर कंसर्न। और ये 5 बातें जो आज हम देख रहे हैं, आप उन 5 के साथ इस लाइन को जोड़ करके देखें तो आपको वो सुंदर तस्वीर दिखाई देगी। वो 5 बातें जीसस कह रहा है बेस्ड ऑन दिस वन लाइन, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। ना इससे पहले हम संदेश में आगे जाएं, आज जिन परिस्थितियों में मैं और आप गुजर रहे हैं, वी नीड दिस लाइन वेरी मच, आमेन। हमें यीशु मसीह के इन शब्दों की बहुत जरूरत है। बल्कि मैं सोचने लगा और मेरे दिल में धन्यवाद बढ़ रहा था उस बात को सोच के कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, बल्कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सर्वोच्च है, जो सबसे महान है, जब वो किसी के पास आकर खड़ा हो, आप इमेजिन करिए जीसस आपके पास आए और आपके ऊपर अपने हाथ को रखे, आपको एम्ब्रेस करके कहे, माय सन, माय डॉटर, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। कितनी बड़ी शांति मुझे और आपको मिल जाएगी, आमेन। दुनिया का भी कोई आकर कहे तो शांति मिल सकती है, बट थिंक व्हेन गॉड हिमसेल्फ कम्स डाउन टू यू इन योर सिचुएशन, जहां आप हैं वो वहां आकर आपको एम्ब्रेस करके आपके हाथों को पकड़कर आपसे कहना चाहता है, माय सन, माय डॉटर, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, आमेन। सो ये बातें सिर्फ चेलों के लिए नहीं थी, ये बातें मेरे और आपके लिए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। ये बातें मेरे और आपके लिए हैं। जीसस इज टेलिंग टू ईच वन ऑफ अस, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आइए जल्दी से 5 बातों में चलें। पहली बात इसके आप दूसरे पद में देख सकते हैं, आइए पढ़ ले। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। Let not your hearts be troubled. I have a place for you. पहली बात, I have a place for you. I have a permanent dwelling for you. Let not your hearts be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में बहुत सा रहने का स्थान है। In my father's house, in my father's kingdom, मेरे पास तुम सब के लिए जगह है। हालेलुया। न केवल यीशु मसीह के स्वर्ग में आपके लिए जगह है, बल्कि यीशु मसीह के हार्ट में आपके लिए जगह है। यीशु मसीह के पिता के दिल में आपके लिए और मेरे लिए जगह है। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, आई हैव अ प्लेस फॉर यू, आई हैव अ परमानेंट ड्वेलिंग फॉर यू। और फिर आगे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इसी पद में आप फॉलो करते जाइए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। व्हाट इज जीसस सेइंग? यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, इस बात से घबरा मत जाना, परेशान मत हो जाना कि मैं जा रहा हूं, बट इस बात को स्मरण रखना मैं क्यों जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। और इस बात को याद रखना, अगर मैं जा रहा हूं तो मैं फिर वापस भी आऊंगा, आमेन। अगर मैं जा रहा हूं तो हमेशा के लिए नहीं, तुम्हें त्याग कर नहीं, तुम्हें भुला कर नहीं, बल्कि तुम्हें स्मरण करके मैं उस जगह को तैयार करूंगा और जल्द वापस आऊंगा। प्रभु के लोगों, जीसस इज कमिंग बैक अगेन।
यीशु मसीह जल्द वापस आ रहा है और ये मेरे और आपके लिए कितनी कंफर्टिंग बात है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आइए दूसरी बात को देखें, इसके 6वें पद को। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Let not your heart be troubled. I am the way, I am the truth, I am the life. जीसस क्या कहना चाह रहा है? यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाह रहा है? जीसस is saying, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, because I am. Not that I was, I am. Amen. समझिए बात को। अभी यीशु मसीह चेलों के साथ है और चेलों को डर नहीं होता, कोई परेशानी होती है, कोई कंफ्यूजन होता है, वो झट से जीसस के पास जाते हैं और उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अब जीसस इज गोइंग, वो फिजिकली स्वर्ग जाने को है और यीशु मसीह को मालूम है मेरे जाने के बाद ये शायद घबरा जाएंगे। एंड इसीलिए यीशु मसीह बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। आमेन। नॉट दैट आई वॉज। आप परिस्थिति समझ रहे ना? जब जीसस चले जाएंगे तो हो सकता है ये चेले आपस में मिलकर रोएं और अफसोस करके कहें, ओ काश प्रभु होते तो आज हम नहीं भटकते, काश प्रभु होते तो आज हम अंधकार में नहीं होते। बट व्हाट इज जीसस सेइंग? नो 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 नो, मेरे जाने के बाद भी तुम कभी ये मत सोचना कि मैं था, बल्कि याद रखना मैं हूं। Let not your hearts be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं अगर पहले तुम्हारे लिए मार्ग था तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए मार्ग हूं। Amen. अगर मैं पहले तुम्हारे लिए लाइफ था, जीवन था, तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए लाइफ हूं। अगर मैं पहले तुम्हारे लिए ट्रूथ था, सत्य था, तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए सत्य हूं। प्रभु के लोगों, आपको हिम्मत मिले। मेरा और आपका प्रभु था नहीं बल्कि है। आमीन। ही इज। और आज मेरी और आपकी परिस्थिति में हम इन बातों को होल्ड ऑन कर सकते हैं, हम इन बातों को पकड़ कर कह सकते हैं, हमारा प्रभु स्वर्ग पर जरूर चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब नहीं है, वो है। वो मेरे लिए आज भी जीवन है, वो मेरे लिए आज भी ट्रूथ है, वो मेरे लिए आज भी लाइफ है, वो मेरे लिए आज भी वे है, वो मेरे लिए वो सब कुछ है जो मेरी नीड होगी। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। आइए हम तीसरी बात को देखें, वर्स 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। तीसरी बात, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैंने तुम्हें भी वो अधिकार दे दिया है। आमीन। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब तक जीसस चेलों के साथ हैं तब तक चेलों को मिरेकल्स की कोई कमी नहीं है। चाहे 5 रोटी हो, चाहे 7 रोटी हो, उन्हें पता है जीसस साथ में है। आमीन। कोई भी आ जाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आ जाए या बीमार आ जाए, कोई भी आने दो, दे ऑल टर्न टू जीसस। यीशु मसीह आप देख लीजिए, और यीशु मसीह उस बात को देख लेते थे, यीशु मसीह उस बात को हैंडल कर लेते थे। आपको याद है जब चेले नाव में थे और तूफान आ गया, बड़ी आंधी आ गई और चेले भयभीत हो गए, एंड देन हियर कम्स जीसस वॉकिंग ऑन द वाटर। यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए और यीशु मसीह ने लहरों को डांट दिया और लहरें थम गईं। लेकिन अब क्या? अब तो जीसस स्वर्ग चले जाएंगे। चेले ये बात सुनकर कितने भयभीत हुए होंगे, मैं और आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि चेलों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जीसस उनको छोड़कर स्वर्ग चले जाएंगे। चेलों को तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये थिंकिंग थी कि अब यीशु मसीह हमेशा इसी दुनिया में रहेंगे, उनका राज्य स्थापित हो जाएगा, यरूशलेम में जीसस की गवर्नमेंट बन जाएगी और फिर चेले जीसस के साथ हमेशा राज्य करते रहेंगे। उनकी सोच डिफरेंट थी। जीसस वो करने नहीं आए थे, जीसस सत्ता बनाने नहीं आए थे, जीसस इस दुनिया के राज्य को स्थापित करने नहीं आए थे। जीसस तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने आए थे।
आमीन। और उस पिता की इच्छा में उसका अपने चेलों के साथ यही थोड़ा समय था, जस्ट 3.5 years। बहुत नहीं होता, 3.5 साल बहुत छोटा समय है। 3.5 साल चेलों को लग रहा था, ओ अब हमको कभी कोई चिंता नहीं होगी, अब तो यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। बट हियर जीसस इज टेलिंग देम, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। एंड लिसन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अभी हमने क्या पढ़ा 12वें पद में, तुम मत घबराना, तुम मत परेशान हो, बिकॉज आई हैव गिवन यू अथॉरिटी। मैंने हर उस व्यक्ति को जो मुझ पर विश्वास करता है उसे यह अधिकार दिया है कि वो मेरे नाम से वो सारे काम करे जो मैं करता हूं, वरन उनसे भी बड़े काम करे। और प्रभु के लोगों, यीशु मसीह की कोई भी बात झूठी नहीं है। आप प्रेरितों के काम की किताब में पढ़ के देख लीजिए, चेलों ने ऐसे ऐसे मिरेकल्स किए जो अद्भुत थे, जिनको पढ़ के आज भी लोग अचंभा करते हैं। जीसस की ये बात भी बिल्कुल सही थी, जैसे उसकी हर बात सही है कि तुम वो काम करोगे जो मैं करता हूं और उनसे भी बड़े काम करोगे। मैं क्या कह रहा हूं, अब यीशु मसीह फिजिकली चले जाएंगे, चेले कहेंगे अब कौन हमारे लिए मिरेकल करेगा, अब कौन हमारे बीमारों के लिए दुआ करेगा, अब कौन कोढ़ियों को पाक और साफ करेगा, अब कौन दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करेगा। जब शैतान की सेना हमारे विरोध में उठेगी, कौन हमारी मदद करेगा। ओह, जब कभी हम स्टक हो जाएंगे, कौन हमारी सहायता करेगा। बट हियर इज जीसस सेइंग टू देम, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, याद रखना मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। हालेलुया, मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। आई हैव गिवन यू अथॉरिटी टू ट्रैम्पल ओवर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। लूका 10:19। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और देखो उसमें से कुछ भी तुम्हारी हानि नहीं करने पाएगा। व्हाट अ प्रॉमिस। जब मैं तुम्हें सेवा में भेज रहा हूं, जीसस इज सेइंग, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रहा हूं। हालेलुया। जब मैं तुम्हें सेवा में भेज रहा हूं, मैं तुम्हें अधिकार के साथ भेज रहा हूं, मैं तुम्हें सामर्थ के साथ भेज रहा हूं। और वो सामर्थ भी कौन सी है, जो यीशु में खुद पाई जाती थी। इसीलिए तो जीसस ने कहा, मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया, तुम वो काम करोगे जो मैं करता हूं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मुझे और आपको इन बातों को सीरियसली लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते या हम इन बातों पर शक करते। नो नो, व्हाट आई मीन इज, हमें अपनी परिस्थितियों में इन बातों को अपने आप को स्मरण कराना जरूरी है कि अगर यीशु मसीह स्वर्ग में है, फिर भी वो आज भी है। दूसरी बात, उसने हमको वो अधिकार दिया है कि हम उसके नाम में वो सारे काम कर सकते हैं जो हमारा प्रभु स्वयं करता था, वरन उसने कहा तुम उससे भी बड़े काम करोगे। सो प्रभु के लोगों, व्हाट इज जीसस सेइंग, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैंने तुम्हें वो सारे अधिकार दे दिए हैं कि मैं भले ही स्वर्ग चला जाऊंगा, बट फिर भी तुम्हें कोई घटी नहीं होगी, बल्कि तुम मेरी सामर्थ में, मेरे अधिकार में अपने विश्वास के साथ क्रियाशील रहोगे और वो सब कुछ पूरा कर पाओगे जो करने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। आमीन। आज की परिस्थितियों में प्रभु आपसे यही बातें कहना चाहता है, हमारा मन व्याकुल ना हो। आइए चौथी बात में चले, फोर्थ थिंग, उसका 13 और 14 पद मेरे साथ देखिए। जॉन 14:13-14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, आई विल श्योरली हियर यू एंड आंसर यू। आमेन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जरूर तुम्हारी दुआ सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा। इस पद में अगर आप थोड़ा सा भाषा पर गौर करें, कितने अमेजिंगली जीसस कुछ कह रहे हैं। देखिए 13 पद, जो कुछ, यहीं रुक जाइए, जो कुछ मुझे और आपको कितना बड़ा अधिकार दे दिया, अनलिमिटेड अधिकार दे दिया। एक विश्वासी के पास इतना अधिकार होता है जितना कई बार वो खुद जानता या समझता नहीं। मेरे और आपके पास यीशु मसीह में वो प्रॉमिसेस हैं, वो ग्रेस है जो कई बार मैं और आप समझते नहीं। सो जीसस क्या कह रहे हैं, जो कुछ, एनीथिंग तुम मेरे नाम से मांगोगे ना, इस वर्ड पर गौर करिए, वही मैं करूंगा। आई लव दिस वर्ड,
मैंने अपनी बाइबल में इस वही शब्द को ज्यादा डीप अंडरलाइन किया, जो कुछ तुम मांगोगे मैं वही करूंगा। इन अदर वर्ड्स, है ना, अगर हम इसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, एग्जैक्टली मैं वही करूंगा जो कुछ तुम कहोगे। आप सोचिए ना, यीशु मसीह कितना प्यार मुझसे और आपसे करता है, और यीशु मसीह कितना बड़ा प्रॉमिस मुझे और आपको दे करके गया है। कई बार हम इन प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं और तभी तो व्याकुल होने लगते हैं। बट जीसस क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम जो कुछ मांगोगे मैं एग्जैक्टली वैसा ही करूंगा। I will do that for you. मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। 14 पद देखिए, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। इन पदों में ऑर्डर कौन दे रहा है और फॉलो कौन कर रहा है? आप देखिए ना, जीसस ने मुझे और आपको कितना प्यार किया कि उसने हमको इस हद तक का हक दे दिया, हमको इतना ग्रेस दे दिया कि हम उससे कहेंगे एंड ही विल डू। बट सोचिए ना, व्हाट अ लव, व्हाट अ प्रॉमिस। इसीलिए तो जीसस कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये मत सोचना कि मैं चला गया हूं तो अब कौन तुम्हारी दुआ सुनेगा। ये मत सोचना कि मैं स्वर्ग में हूं, तुम पृथ्वी पर हो तो तुम असहाय हो या तुम्हारे पास कोई मददगार नहीं है। याद रखना, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जो काम मैं करता था वो तुम भी कर पाओगे। और याद रखना, मैं अभी भी तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल। आइए 5वीं बात में जाएं। इसका 16वां पद मेरे साथ देखिए, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल, आई विल सेंड अनदर हेल्पर फॉर यू। हालेलुया। इन 5 में ये हाईलाइट है, ये 5वां जो प्रॉमिस है, आई थिंक हम कह सकते हैं प्रोग्रेस करता गया, एक के बाद उसके बाद नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और। एंड हाईएस्ट प्रॉमिस जीसस गिव अस इन दिस चैप्टर इज आई विल सेंड अनदर हेल्पर फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक और मददगार भेजूंगा। आप इन्हीं पदों में आगे पढ़ेंगे, जीसस क्लियरली कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, आई विल सेंड अनदर हेल्पर फॉर यू। और जब वो आएगा तो वो तुम्हारी मदद करेगा। वो सत्य का आत्मा होगा। संसार तो उसको नहीं जानेगा, लेकिन तुम उसको जानोगे क्योंकि वो तुम में सर्वदा वास करेगा। Hallelujah. Let not your hearts be troubled. I will send another helper to you. और अगर आप पढ़ें, यूं तो अच्छा है, आप खुद ही इस पूरे चैप्टर को अगर पढ़ेंगे, ये सारी बातें आप वहां पर देख सकेंगे। लेकिन हम थोड़ा 26 पद से आगे पढ़ें, वर्स 26 ऑनवर्ड्स। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आप समझिए, आई होप आप उस लाइट को देख पा रहे हैं। जीसस इज सेइंग टू हिज डिसाइपल्स, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, मैं अभी तुम्हें सब सिखाता हूं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। देखो तुम्हें दुआ करनी है, देखो तुम्हें फास्ट रखना है, देखो आज मंदिर जाने का दिन है, आज फसह का पर्व है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता हूं और मैं तुम्हें सब कुछ स्मरण भी दिलाता हूं। लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है तुम सोचो अब हमें कौन सिखाएगा, अब हमें कौन याद दिलाएगा। लेकिन लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, आई एम सेंडिंग अनदर हेल्पर टू यू। प्रभु के लोगों, क्या मैं आपसे यूं कह सकता हूं, आज आप अपने विश्वास के जीवन में जहां तक भी पहुंचे हो, जिस भी अधिकार तक आप पहुंचे हैं, अगर आप वर्षों से भी आज अपने विश्वास में स्थिर और स्थापित हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा की मदद से हुआ है। आमीन। जितने प्रभु के सेवक मुझे देख रहे हैं, अगर मैं और आप आज सेवा में हैं, इट इज द हेल्प ऑफ द होली गोस्ट। ये पवित्र आत्मा की मदद है, क्योंकि जीसस ने कहा था मैं चला जाऊंगा बट मैं एक और हेल्पर भेजूंगा, वो तुम्हें सब सिखाएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। वो तुम्हें प्रार्थना के समय पर उभारेगा, वो तुम्हें उपवास करने के लिए उभारेगा, वो तुम्हें चर्च जाने के लिए उभारेगा, वो तुम्हें अपनी दशमांश भेंटें देने के लिए सिखाएगा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। आप इमेजिन करिए, व्हाट इज जीसस सेइंग, जैसे मैं 3.5 साल तुम्हें सब कुछ सिखाता रहा, अब उसकी बारी है, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरा काम अब स्वर्ग में बाकी है, मुझे तुम्हारे लिए जगह तैयार करनी है। बट हियर कम्स द होली गोस्ट,
Here comes the Spirit of the Most High God, और वो आकर तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में रहेगा, वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, वो तुम्हें समझाएगा और वो तुम्हें कंफर्ट करेगा. He will comfort you. Let not your hearts be troubled. आइए आगे पढ़ेंगे. बहुत सुंदर पद है, इनको पढ़ने से ही बहुत आशीष मिलती है. 27वां पद देखिए. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता. देखिए फिर से जीसस इज सेइंग, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे. मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, इस चैप्टर का टाइटल जो मेरे दिल से निकल रहा है वो है लॉर्ड्स कंसर्न फॉर हिज पीपल. प्रभु की चिंता, प्रभु का कंसर्न अपने लोगों के लिए. इसीलिए उसने पहली लाइन कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, फिर सारा सब्जेक्ट उसने दिया एंड देन अगेन कंक्लूड कर रहा है उसी बात से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. इसका मतलब यीशु मसीह के दिल में इस चैप्टर को बोलते समय, सिखाते समय यही एक प्रमुख बात थी, ये डरे नहीं, ये भयभीत ना हो जाए, ये पीछे ना हट जाए, ये निराश ना हो जाए. आइए देखिए 28वां पद. तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा. अगेन कंफर्टिंग थे. मैं जा रहा हूं, ये एक सच्चाई है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है, मैं फिर आऊंगा. हालेलुया. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं फिर आऊंगा. मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा. आइए आगे पढ़े. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है. प्रभु के लोगों, जीसस स्वर्ग पर चला गया, इस बात से क्या मेरे और आपके दिल में आनंद है? आज जीसस स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है. मेरे और आपके दिलों में आनंद होना चाहिए. आगे देखिए 29 पद. क्योंकि मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वो हो जाए तब तुम विश्वास करो. मैं पहले से तुमको तैयार कर रहा हूं, पहले से बता रहा हूं, ताकि जब ये बातें हो तो तुम्हें मेरी बातें याद रहें और तुम पहले से तैयार पाए जाओ. वर्स 30. मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है. ना ये पद सुनकर, ये बात सुनकर चेलों के दिल पर क्या बीत रही होगी, मैं और आप इमेजिन कर सकते हैं. जीसस इज सेइंग, आप समझे मेरी बात को. जीसस इज सेइंग, मेरे बच्चों, मेरे शागिर्दों, मेरे चेलों, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग. और तभी आप देखते हैं उसमें चेले बात भी पूछ रहे, कहाँ जा रहे प्रभु आप, कहाँ, रास्ता क्या है? और जीसस इज सेइंग, नहीं तुम अभी नहीं आ सकते हो. हियर इज जीसस सेइंग, ना केवल मैं अब जाने वाला हूं, बल्कि ये मेरी तुमसे आखिरी बातचीत है, ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं तुमसे. अगर आप बाइबल को ध्यान से देखें तो जॉन चैप्टर 14 से जॉन चैप्टर 17, 14 से 17 तक ये जीसस के लास्ट वर्ड्स हैं अपने चेलों से. उसके बाद जीसस पकड़ लिए गए, गतसमनी गए, और उसके बाद 18वें अध्याय से आप देख सकते हैं यीशु मसीह गतसमनी में है, पकड़ लिए गए और फिर क्रूस पर चले गए. व्हाट इज जीसस सेइंग अपने चेलों से? ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं तुमसे, मैं अब और तुमसे बहुत सी बातें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है. बट फिर आगे जीसस ने एक बात कही, वो आता जरूर है, लेकिन उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है. हालेलुया. प्रभु के लोगों, जब यीशु मसीह ने ये बातें कही होंगी, चेलों के मन में जरूर चिंता या दुख आया होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ यीशु मसीह के वो 5 ब्लेसेड प्रॉमिसेस. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं आज भी हूं, मार्ग, सत्य और जीवन, और हमेशा रहूंगा. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी कर पाओगे. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनका जवाब भी दूंगा. और फिर आखिरी बात, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं एक और सहायक तुम्हारे लिए भेज दूंगा. हालेलुया. आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और इन 5 प्रॉमिसेस को अपने लिए रिसीव कर लें. आप प्रभु से कहें, हो सकता है इन दिनों में आपने भी व्याकुलता या चिंता या डर का अनुभव किया हो सकता है इस समय आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो जब आप परेशान हो, और आज प्रभु का वचन आपके लिए आता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड. तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, जीसस ने कहा मुझ पर भी भरोसा रखो.
आमीन। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। आज मेरे और आपके पास समय है, हम दुआ में चले और ये 5 प्रोमिसेस अपने ले लें। आइए हम दुआ में एक साथ जुड़े और हम प्रभु से कहें, लॉर्ड थैंक यू, थैंक यू प्रभु। ये प्रोमिसेस हम अपने लिए लेते हैं, ये प्रोमिसेस हम अपने परिवार के लिए लेते हैं प्रभु, कि आपके पास हमारे लिए एक परमानेंट स्थान है। इस दुनिया में तो प्रभु हमारा जीवन थोड़ा ही है और एक दिन बीत जाएगा, बट लॉर्ड इन योर फादर्स हाउस, आपके पिता के घर में, आपके पिता के राज्य में, और खास तौर से आपके दिल में हमारे लिए जगह है प्रभु जी। आज हमें इस बात से शांति दीजिए प्रभु, साथ ही प्रभु इस बात से कि आप आज भी हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है, इसलिए हम भटकेंगे नहीं, हम अंधकार में नहीं जाएंगे, हम मृत्यु में डूब नहीं जाएंगे प्रभु। आप हमारे लिए आज भी जीवनदायक प्रभु हैं। एंड लॉर्ड इस बात से हमको शांति मिलती है कि आपने हमें अधिकार दिए हैं प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु, आज जितने लोग प्रार्थना करें उन सबको इस अधिकार का ऐसा अनुभव हो जाए प्रभु, कि वो दुआएं करें, वो दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें, अपने लिए प्रार्थनाएं करें प्रभु, और आपकी सामर्थ का अनुभव करने पाए प्रभु, चंगाइयों का अनुभव करने पाए, मिरेकल्स होने लगे प्रभु यीशु मसीह, अद्भुत अद्भुत काम होने लगे, और प्रभु आपको, सिर्फ आपको हम सारी महिमा देते रहें प्रभु। आपने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, और जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। थैंक यू लॉर्ड फॉर सच अ great promise, for such a beautiful promise, and Lord thank you for sending another helper to us Lord। एक और सहायक देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, thank you, thank you। Oh we worship you Jesus, thank you। प्रार्थना में बने रहे, उसको धन्यवाद देते रहे। Thank you Jesus। यीशु राम में साथ ले चलता, और क्या मुझको है जरूर, उसका प्यार मैं बेहद पाता, राह में वो है मेरा नूर, मैं आसमानी ताकत पाके रहूंगा नीतिमानदार, जो कुछ खतरा मुझ पर आवे, यीशु होगा मददगार, जो कुछ खतरा मुझ पर आवे, यीशु होगा मददगार। यीशु राह में साथ ले चलता, मेरी खबर लेता है, हर तकलीफ को हल्की करता, मन आसमानी देता है, जब मैं थक के ठहर जाता, दिल जब हाँफा करता है, तब चट्टान से पानी आता, मेरी प्यास को भरता है, तब चट्टान से पानी आता, मेरी प्यास को भरता है। आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, उन 5 प्रतिज्ञाओं के लिए उसका धन्यवाद हो। जैसे हमने इस गीत में गाया, यीशु राह में साथ ले चलता, हर तकलीफ को हल्की करता, मन आसमानी देता है, जब मैं थक के ठहर जाता, दिल जब हाफा करता है, तब चट्टान से पानी आता, मेरी प्यास को भरता है। प्रभु आपको धन्यवाद, आप ही वो जीवित चट्टान है जिससे हमारे लिए वो जीवन का जल बहता है प्रभु। हम जब भी प्रभु डर जाते या रुक जाते, प्रभु आपके जीवन का जल हम पीते हैं प्रभु, और एक नई ताकत, एक नई जिंदगी प्रभु आप हमारे अंदर उंडेल देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमसे आज कह दिया है तुम्हारा मन
व्याकुल ना हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके इस वचन को हम अपने जीवनों के लिए और अपने परिवारों के लिए और अपनी कलीसिया के लिए ग्रहण करते हैं, धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं और सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह और दया के लिए, इस अवसर के लिए कि प्रभु हम आपकी आराधना आत्म सच्चाई के साथ करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी भेंटों और स्तुति के धन्यवाद की भेंटों को आपने ग्रहण किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जिसमें आपने हमें एक बार फिर याद दिलाया है प्रभु कि आप सदा हमारे साथ हैं। परिस्थिति कैसी भी हो प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है कि आप हमें कभी अकेले छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हमेशा हमारी सहायता और हमारी मदद के लिए आप तैयार रहते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम विशेष रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, जितने कलीसिया के लोग हैं और जितने हमारे साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को आप विशेष तौर से अपनी आशीष दें। हम विनती कर रहे हैं प्रभु, वे जो शारीरिक रीति से दुर्बल या बीमार हैं, कष्ट में हैं, हमारी विनती है प्रभु हर एक पर आप अनुग्रह करें। हम हर एक को आपके पवित्र लहू में विश्वास के साथ छिपा देते हैं और विनती करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे लोगों की सारी बीमारी, तकलीफें, कष्ट उनको छोड़कर चला जाए। जो किसी प्रकार के बंधन में है प्रभु, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, आप दया करें और उनके बंधनों से उनको स्वतंत्र कर दें। जो किसी प्रकार की घटनी कमी में है प्रभु, आपकी दया में उनकी सारी घटी कमी पूरी होने पाए, लोगों की समस्याओं का हल उनको मिलने पाए, आपसे लोग आशीषित हो और आपको बहुत महिमा और आदर और धन्यवाद दे सके। साथ ही में विनती कर रहे हैं प्रभु इस महामारी के लिए जो हमारे देश में बल्कि सारे संसार में फैली हुई है, हम विनती कर रहे हैं प्रभु आप दया करें, इस महामारी को जल्द से जल्द आप रोक दें, लोगों पर दया करें। साथ ही में हम विनती कर रहे हैं जो इससे पीड़ित हैं प्रभु, उन पर विशेष तौर से अनुग्रह करें, उनको जीवन दान दें और लोग प्रभु आपको जानकर आपको अपने जीवन से महिमा और आदर दे सकें। जो किसी प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रभु, मेडिकल रीति से और अन्य रीतियों से प्रभु आप उनको भी आशीष दें, उनकी भी सुरक्षा करें, लोग की ज़रूरतें पूरी हों, प्रभु आपको महिमा और आदर दे सके। एक बार फिर हर एक को प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, अपने लोगों को आशीष दे और आनंदित रख। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता रहे।